हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री मेडिकल एजुकेशन। आई एम डॉक्टर हरजिस। आज का हमारा टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ मेंस्ट्रुएशन। हम इस वीडियो में डिसऑर्डर्स का भी पता चलेगा जो मेंस्ट्रुएशन की हैं, और उसके साथ साथ जो गायनाकोलॉजिस्ट अक्सर टर्म्स को यूज़ करते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल के रिगार्डिंग, उन टर्म्स के बारे में भी हमें पता चलेगा। तो हम इस वीडियो में टोटल 5 डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे, मतलब कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के रिगार्डिंग 5 टर्म्स हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है एमनियोरिया, द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, मतलब जो पीरियड्स हैं वो बिल्कुल एब्सेंट है, वो आ ही नहीं रहे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एमनियोरिया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी में मतलब मेंस्ट्रुएशन पीरियड है वो एब्सेंस है, वो आ ही नहीं रहे किसी भी लेडी को, उसके 2 टाइप्स होती हैं। मतलब एमनियोरिया की कंडीशन में 2 टाइप्स है। फर्स्ट है प्राइमरी, दिस इज़ व्हेन अ गर्ल डज नॉट गेट हर फर्स्ट पीरियड बाय एज 15, मतलब जब किसी गर्ल की एज है कि उनको 15 की एज में या 16 की एज में या 14 की भी, तब तक भी उनको पीरियड्स नहीं आ रहे, उनके पीरियड्स स्टार्ट नहीं हुए। मतलब कि जैसे कि 15 के अबव हो गए, 16 से अबव हो गए, पीरियड्स आ ही नहीं रहे। सेकेंडरी है, दिस इज़ व्हेन अ वुमेन हु ऑलरेडी मेंस्ट्रुएट डज नॉट गेट हर पीरियड फॉर 3 मंथ्स और मोर। तो सेकेंडरी में क्या कंडीशन है, कोई भी वुमेन है, लेडी है, उनको पीरियड्स तो स्टार्ट हुए हैं जो भी उनकी एज के अकॉर्डिंग, पर उनको जैसे कंटिन्यू पीरियड्स तो आ रहे हैं, पर मतलब 3 मंथ से उनको पीरियड्स आ ही नहीं रहे। वैसे तो उनकी जो अकॉर्डिंग टू एज तो उनके स्टार्ट है पीरियड, लेकिन उनको 3 मंथ से किसी भी प्रॉब्लम, कोई भी कंडीशन की वजह से उनको पीरियड्स नहीं आ रहे। तो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कॉजेस क्या है एमनियोरिया के। इसके भी जैसे जो प्राइमरी और सेकेंडरी कंडीशन थी, दोनों के अलग अलग कॉजेस हैं। जैसे कि जो प्राइमरी एमनियोरिया है, इसमें क्या हो सकता है कि कोई भी गर्ल है उसको पीरियड स्टार्ट ही नहीं हुए, मतलब क्रोमोसोमल या फिर जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई पिट्यूटरी ग्लैंड के रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर जो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनकी डेवलपमेंट ही नहीं हुई अच्छे से, इंटरनली कोई प्रॉब्लम है ऑर्गन्स में। तो फिर आगे सेकेंडरी एमनियोरिया, मतलब पीरियड्स तो स्टार्ट हुए हैं अकॉर्डिंग टू एज, पर वो 3 मंथ से आ ही नहीं रहे। उसके क्या कॉजेस हो सकते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी हो सकती है, मेनोपॉज हो सकता है, लैक्टेशन, मदर है वो बच्चे को फीड करवा रही है। उसके अलावा क्या कॉजेस हो सकते हैं, जैसे कि कोई बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं उनका यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देती है, कोई कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, मतलब कोई लेडी उसको कैंसर है वो तो कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट ले रही है, या फिर कोई उनकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के रिगार्डिंग कोई सर्जरी हुई है, कोई मेडिकेशंस, या फिर क्रियोनिक कोई इलनेस है, या फिर वो स्ट्रेस, वेट चेंजेस हो रहे हैं उनके, या फिर पुअर न्यूट्रिशन है। ये सारे कॉजेस हैं सेकेंडरी एमनियोरिया के। तो नेक्स्ट है सेकंड कंडीशन, डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया इज़ द मेडिकल टर्म फॉर पेनफुल मेंस्ट्रुअल पीरियड्स। तो डिस्मेनोरिया बहुत ही कॉमन वर्ड है जिसको अक्सर लेडीज़ यूज़ करती हैं। इसका मतलब आ गया कि उनको बहुत ज़्यादा पेन होती है मेंस्ट्रुअल पीरियड, जब उनके पीरियड्स चल रहे होते हैं। डिस्मेनोरिया इज़ द मेडिकल टर्म फॉर मॉडरेट टू सिवियर पेन कॉज्ड बाय मेंस्ट्रुअल पीरियड। जब भी किसी लेडी को पीरियड्स चल रहे होते हैं तो उसमें जब उनको पेन फील होती है माइल्ड या मॉडरेट, तो उस पेन को बोलेंगे डिस्मेनोरिया। इसकी भी टाइप्स होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो फर्स्टली है प्राइमरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया इज द नेम फॉर menstrual cramps that come back every time you have get period but are not due to another medical condition। तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया में मतलब कोई भी लेडी है उसको ड्यूरिंग पीरियड्स पेन हो रही है, पर जे पेन जब से उसको पीरियड स्टार्ट हुए हैं तब से उसको एवरी मंथ जे पेन होती है, हमेशा उसको पेन वो होती है जब भी उसके पीरियड्स आते हैं एवरी मंथ। तो जे पेन ऐसे नहीं है कि पहले उसको नहीं थी तो एकदम से स्टार्ट होगी लास्ट फ्रॉम 2 to 3 मंथ, नहीं, मतलब उसको पहले से ही उतनी पेन ही हो रही है।
तो सेकंड आ गया सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। दिस टाइप इज ड्यू टू सम फिजिकल कॉज, इट यूजली स्टार्टेड लेटर इन लाइफ। मतलब सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में क्या है कि जो भी उसको पेन होगी उसका कारण कोई उसकी फिजिकल कंडीशन होगी। ऐसे नहीं है कि फॉर एग्जांपल कोई लेडी है वो बोल रही है कि जब से मुझे पीरियड्स वाली एज थी तब से मुझे इतनी पेन नहीं होती थी, लेकिन अब 2 to 3 मंथ से उसको बहुत ज़्यादा पेन होती है जब भी उसके पीरियड्स आते हैं। तो इसका मतलब कि उसको जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है, पेन ड्यूरिंग पीरियड्स लेटर इन लाइफ, मतलब लाइफ में अभी स्टार्ट हुआ है, मतलब उसको पहले से नहीं थी वो पेन। तो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के भी बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं कि उनको लेटर इन लाइफ, पहले नहीं थी अब उनको कोई डिजीज़ आ गई बॉडी में, जैसे कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, यूट्राइन फिब्रॉइड्स, एबनॉर्मल प्रेगनेंसी जैसे कि मिसकैरेज एक्टोपिक प्रेगनेंसी, कोई इन्फेक्शन हो सकती है, कोई ट्यूमर हो सकता है, पॉलिप्स हो सकते हैं। जो पॉलिप्स है और फिब्रॉइड हैं ये बहुत ही कॉमन कंडीशन है जो आजकल लेडीज़ में चल रही है। तो थर्ड है मेनोरेजिया इज हैवी और प्रलॉन्ग्ड मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, इट्स कॉज्ड बाय हार्मोन प्रॉब्लम्स विद यूट्रस और अदर हेल्थ कंडीशंस। तो मेनोरेजिया में क्या होता है कि कोई भी जो लेडी है उसको जो पीरियड्स में ब्लीडिंग होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। बहुत ज़्यादा का मतलब आगे कि उसमें उसको क्लॉट्स भी नज़र आएंगे, तो बहुत लंबे टाइम तक होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि उसको जो ब्लीडिंग है वो मोर देन 80 ml होगी और 8 डेज से भी ज़्यादा रहती है, मतलब 7 to 8 डेज से भी उसको जो ब्लीडिंग है वो होती रहेगी, ज़्यादा टाइम तक पीरियड्स रहेंगे। तो ज़्यादातर ये किस केसेस में देखने को मिलते हैं, जिनके यूट्रस में फिब्राइड होते हैं। तो और जैसे कि फिब्राइड हो गई यूट्रस में, तो उसके साथ साथ हार्मोन्स में भी प्रॉब्लम आएंगी और भी हेल्थ कंडीशंस हो जाएंगी, जैसे कि उनकी जो शुगर लेवल है वो भी थोड़ा हाई रहने लगेगा। हार्मोन्स इम्बैलेंसेस, तो इसका मेन कॉज क्या आ जाता है कि हार्मोन से उनका लेवल बिल्कुल गड़बड़ी में आ जाता है। द हार्मोन्स दैट यू बॉडी प्रोड्यूसेस लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन हेल्प रेगुलेट योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्ट्रॉन है, जो दोनों हार्मोन है जो हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं, मेंटेन रखते हैं, इंक्लूडिंग हाउ हैवी योर पीरियड्स आर। हैविंग अ कंडीशन दैट कॉज योर हार्मोन्स टू बिकम इम्बैलेंस्ड कैन लीड्स टू अ हैवी ब्लीडिंग, हैवी पीरियड ब्लीडिंग। तो अगर इन दोनों हार्मोन्स का लेवल गड़बड़ी में आ गया, ऊपर नीचे हो गया, तो उसका वो क्या करता है, सारा हार्मोन्स का लेवल इम्बैलेंस हुआ, वो पीरियड्स के जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें भी गड़बड़ी लेके आता है, मतलब पीरियड्स हैं वो ज़्यादा हैवी होने लगते हैं। फोर्थ आ गया पॉलीमेन्योरिया। जो पहले तो बात करते हैं कि जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो किसी भी लेडी को पीरियड्स आते हैं वो 28 डेज़ के बाद आएंगी जो नॉर्मल है। पर पॉलीमेन्योरिया में क्या हो गया कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बहुत शॉर्ट होगा, मतलब कि उनको जो पीरियड्स हैं वो 21 डेज से ही पहले आ जाते हैं, मतलब पूरा साइकिल है वो जैसे कि 26 या 28 डेज़ का पूरा नहीं हो पाता, मतलब वो पीरियड्स हैं वो उनको 20 डेज से ही पहले आ जाएंगी। तो इसमें क्या होगा, ज़्यादातर जो ओवरीज हैं वो कंजेस्टेड नज़र आएंगी। इसके मेन कॉजेस क्या होंगे, फिब्राइड हो सकते हैं यूट्रस में, पॉलिप्स हो सकते हैं और मेलिग्नेंसी हो सकती है। तो आजकल जो प्रॉब्लम चल रही है मेंस्ट्रुअल साइकिल के रिगार्डिंग ज़्यादातर फीमेल्स को, उसके मेन कारण होते हैं फिब्रॉइड या पॉलिप्स हो सकते हैं। तो नेक्स्ट फिफ्थ है लास्ट, हाइपोमेन्योरिया। हाइपोमेन्योरिया इज द टर्म फॉर एबनॉर्मली लो ब्लीडिंग सब्सटेंशियली लेस देन 30 ml पर मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो हाइपो का मतलब होता है कम, मतलब जो भी किसी भी लेडी को पीरियड्स आएंगे, जो उनके पीरियड का जो ब्लड होगा वो 30 ml से भी कम होगा एवरी मंथ, मतलब कि उनको जो ब्लीडिंग होगी बहुत कम होगी। तो हाइपोमेन्योरिया के क्या कॉजेस हो सकते हैं, स्ट्रेस हो सकता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो सकता है जो कि आजकल बहुत कॉमन है लेडीज़ में, पीसीओडी, कॉम्बाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो बर्थ कंट्रोल पिल्स लेते हैं उनमें भी ये प्रॉब्लम आती है, प्रेगनेंसी की वजह से, पेरीमेनोपॉज, थायराइड डिजीज, वेट गेन, ईटिंग डिसऑर्डर, ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सरसाइज एज एंड कई सारी मेडिकल कंडीशंस हैं वो भी हाइपोमेन्योरिया को कॉज करती हैं। तो फर्स्टली डिस्कस करेंगे ओलिगोमेन्योरिया, लॉन्ग मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन मोर देन 35 डेज।
तो नॉर्मली जो फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, जो पीरियड्स होते हैं, वो 28 डेज़ टू 30 डेज़ के बाद आ जाते हैं। तो इस ओलिगोमेनोरिया में क्या होता है, जो उनके पीरियड्स हैं वो 35 डेज़ के बाद आते हैं, मतलब उनका जो साइकिल है बहुत लंबा होता है, वो 35 डेज़ के बाद उनको पीरियड्स आते हैं। तो इसके मेन कॉजेज़ क्या होते हैं, जैसे कि पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो बहुत ही कॉमन है आजकल, हाइपरथायरॉयडिज्म, डायबिटीज़, कोई हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रहे हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो जाते हैं, या फिर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, मतलब इनमें से कोई भी कॉज हो सकता है। तो नेक्स्ट सेकंड है मेट्रोएजिया। इरेगुलर और इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग मे अकर एवरी फ्यू वीक्स सीन इन पॉलिप इन यूट्रस। तो मेट्रोएजिया में क्या होता है, जैसे कि नॉर्मल फीमेल का साइकिल है 28 डेज़ टू 30 डेज़, तो उनको जैसे जो 28 डेज़ है वो कंप्लीट होने से पहले, या फिर बोल सकते हैं 26 डेज़ कंप्लीट होने से पहले उनको बीच में कोई ब्लीडिंग नहीं होगी। पर मेट्रोएजिया में क्या होता है कि जो ब्लीडिंग है वो बीच में ही साइकिल के स्टार्ट हो जाती है। कई बार उनको कुछ हफ्तों के बाद ही, जैसे कि 2 वीक्स के बाद ही, 14 डेज़ के बाद ही उनको ब्लीडिंग हो जाती है, मतलब उनका साइकिल है वो कंप्लीट नहीं हो पाता। तो ज़्यादातर ये किन केसेस में कॉमन होता है, ये केस जिनके यूट्रस में पॉलिप होते हैं। तो पॉलिप्स की वजह से जो ब्लीडिंग है वो इंटरमेंस्ट्रुअल, मतलब बीच में ही साइकिल के होना स्टार्ट हो जाती है। तो नेक्स्ट थर्ड है मीनोमेट्रोएजिया, एक्सेसिव ब्लीडिंग एट इरेगुलर इंटरवल्स। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो ब्लीडिंग होगी बहुत एक्सेसिव में होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी ब्लीडिंग। तो इसमें भी सेम होगा, साइकिल पूरा नहीं कंप्लीट होगा, उससे पहले ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, साइकिल कंप्लीट होने से पहले। पर इसमें क्या है, ब्लीडिंग बहुत एक्सेसिव में होगी। मेट्रोएजिया में भी साइन ऑफ एन अंडरलाइंग डिसऑर्डर सच एज हार्मोन्स इम्बैलेंस, एंडोमेट्रियोसिस, यूट्राइन फिब्रॉइड्स और लेस कॉमनली कैंसर ऑफ यूट्रस। मेट्रोएजिया में कॉज सिग्निफिकेंट एनीमिया। तो ज़्यादातर जो, मतलब मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ज़्यादातर जो पेशेंट्स के ऐसे होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, वो किस केसेस में होती है, अनीमिया के केसेस में। तो इससे अलावा भी बहुत सारे कॉजेज़ हैं, जैसे कि कैंसर हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस, या फिर कोई यूट्रस में फिब्रॉइड हो सकता है, वो भी इसका कॉज है। तो नेक्स्ट लास्ट है फोर्थ, क्रिप्टोमेन्योरिया, हिडन मेंस्ट्रुएशन। इसका मतलब आ गया कि पीरियड्स तो हो रहे हैं पर वो विजिबल नहीं है। विजिबल क्यों नहीं है, क्योंकि जो ब्लीडिंग है वो जो बाहर आनी है वो रास्ता ब्लॉक है, वो किसी भी प्रॉब्लम की वजह से जो ब्लीडिंग है वो बाहर नहीं आ पाती। तो इसका मेन कॉज है इम्परफोरेट हाइमन। व्हेन द हाइमन कवर्स द होल ओपनिंग ऑफ द वजाइना, जो उसकी ओपनिंग है वजाइना को, उसको हाइमन ले पूरी तरह से कवर कर लेती है। तो मेन जो, मतलब इम्परफोरेट हाइमन है, जो मोस्ट कॉमन टाइप है ब्लॉकेज ऑफ द वजाइना की। तो इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है, पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा कंप्लेंट करेगा, उसके एब्डोमेन में बहुत सीवियर पेन होगी, पर मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, मतलब पीरियड्स नहीं होंगे। तो जब भी पेशेंट का लोकल एग्जामिनेशन किया जाएगा बाय गायनाकोलॉजिस्ट, तो जो हाइमन होगी, मतलब वहाँ पे एक बल्ज सा दिखाई देगा और ब्लूइश कलर का होगा, क्योंकि वहाँ पे जो ब्लड है वो कलेक्ट हुआ होता है। तो इसमें मेन कॉम्प्लिकेशन क्या आती है कि जो ब्लड है वो सारा यूट्रस में और वजाइना में ही कलेक्ट हो जाता है, उसकी वजह से ही वो एक बल्ज सा बन जाता है हाइमन में। तो इसका मेन ट्रीटमेंट क्या किया जाता है, गिव क्रूशिएट इंसिजन ऑन हाइमन। तो जो हाइमन लेयर होती है वहाँ पे सर्जिकली एक कट लगा दिया जाता है बाय गायनाकोलॉजिस्ट, तो सारा ब्लड है वो बाहर आने लगता है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो, मेरा चैनल अच्छा लगा, मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना, और कमेंट में भी ज़रूर बता देना। दोबारा से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।